बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहीर केस में एक दिन के बाद ही बड़ी खबर आ गई है। सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया है और जो सेशन अदालत ने फैसला जारी किया था मुबैयना मुगविया का एमएलओ करवाने से मुतालिक उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है और करार दिया है कि आइंदा हुक्म तक यानी कि आइंदा समाअत तक एमएलओ नहीं करवाया जाएगा और सेशन अदालत का जो फैसला है वो मुअत्तल रहेगा। मैं कमरा अदालत में मौजूद था। इसके साथ ही जो दो मुल्जमान, एक काजी और गवाह, उनकी जमानतें भी इसी बेंच के सामने थी। उसमें क्या हुआ और फिर एक बहुत बड़ी नई ब्रेकिंग खबर भी है, बल्कि एक खबर नहीं कई खबरें हैं कि जी चालान भी चैलेंज होने जा रहा है। जो 164 अब तक नहीं करवाया जा रहा वो भी चैलेंज होने जा रहा है और बहुत कुछ खबरें, यानी कि यूं समझ लीजिए कि यह केस एक बार फिर सेशन अदालत से सिंध हाई कोर्ट मुंतकिल होने जा रहा है, जहां फिर इस केस का जो अब तक का मेरिट है वो डिस्कस होगा। जितने खामियां हैं, जितने नकाइस हैं और जो कुछ भी दावे हैं, वो उन तमाम तर का जो पोस्टमार्टम है अब वो सेशन अदालत के बजाय सिंध हाई कोर्ट करने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जी, आज बेसिकली जो दो मुल्जमान हैं जो पहले यानी कि जहीर और शबीर से पहले से गिरफ्तार हैं और जेल के अंदर हैं, उनकी जमानतों की दरखास्तें थीं और जैसे ही उसकी समाअत शुरू हुई तो जहीर और शबीर की जो कानूनी टीम है वो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब के रूबरू पेश हुई और उन्होंने ये कहा कि वो जमानतों पर दलाइल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि आज वो एक एमएलओ है जो कि सेशन अदालत की जानिब से हमारे एतराजात, लड़की के बयानात और हकाइक को देखने के बावजूद उसको नजरअंदाज करके सेशन अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि लड़की का एमएलओ करवाया जाए। क्योंकि मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं उनका यह खदशा है कि 16 अप्रैल और 17 अप्रैल के दरमियान, जी हां दोबारा से बता रहा हूं कि यह खदशा है कि 16 अप्रैल से 17 अप्रैल के दरमियान मुबैयना मुगविया से ज्यादती की गई। यानी कि आज से 5 महीने पहले जब मुबैयना मुगविया के बयान के मुताबिक वो खुद अपनी मर्जी से कराची से गई थी और यानी कि अगले दिन यानी कि 17 यानी कि निकाह से पहले पहले उसके साथ रेप किया गया है या ज्यादती की गई है। तो जज साहब ने मुल्जमान के वकला से पूछा कि आपको बुनियादी एतराजात क्या हैं एमएलओ करवाने से मुतालिक, तो जिस पर जो जहीर और शबीर की कानूनी टीम थी उन्होंने जज साहब को बताया कि देखिए, इससे पहले कि हम जमानतों पर मेरिट के ऊपर बात करें, आर्ग्यूमेंट्स करें, तो हम आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। इससे पहले जो मजिस्ट्रेट साहब ने एमएलओ से मुतालिक जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी उसका जरा जायजा ले लिया जाए। तो जज साहब ने पूछा कि क्या ऐसा भी हुआ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इससे पहले भी कोई एप्लीकेशन रद्द की? तो फिर अदालत को बताया गया जी हां, यही वजह थी कि मुद्दई मुकदमा ने आपके रूबरू, इसी बेंच के रूबरू जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज किया था। जहीर और शबीर की कानूनी टीम ने अदालत को यह भी आगाह किया कि एमएलओ का मामला यह है कि चूंकि इनका खदशा यह है कि 16 अप्रैल और 17 अप्रैल के दौरान उससे रेप या ज्यादती हुई है, तो इस वाक्य को, इस अरसे को गुजरे एक 4 से 5 माह का वक्त हो चुका है। तो क्या अब वो कोई सैंपल्स लिए जा सकते हैं? क्या कोई मेडिकल की ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर जायजा लेकर यह साबित किया जा सकता है कि 16 और 17 अप्रैल के दरमियान, चूंकि उनका खदशा यह क्यों है क्योंकि 17 के बाद तो हो गया निकाह चूंकि हो चुका, तो निकाह के अंदर तो आप रेप या ज्यादती नहीं डाल सकते। इसीलिए जो मुद्दई मुकदमा के वकील के बारे में मुल्जमान के वकला ने कहा कि इनके खदशे निकाह से पहले के हैं, यानी कि सिर्फ एक रोज जब वो दौरान सफर के अंदर थी या वहां पहुंची थी। तो जिस पर अदालत ने कहा कि क्या इस केस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेक्शंस भी मौजूद हैं? तो मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि हमारा तो दबाव ही यही है, हमारे तो दलाइल ही यही हैं कि यह केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है।
तहम जज साहब ने कहा कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग साबित हो रही है या नहीं, ये इस बात का जायजा अदालत ने लेना है। और आप ये बताएं कि आपका इसरार ये क्यों है कि मुबैना मुगविया का MLO होना लाजिम है, जिस पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने दलाइल दिए। चूंकि इस केस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाए तो उसके लिए जरूरी है कि जी बच्ची का जो बयान है उसकी कोई मर्जी नहीं होती, लेकिन MLO बहुत जरूरी होता है कि क्या बच्ची के साथ कोई ज्यादती हुई, रेप हुआ, किस किसने किया। लेकिन जाहिर है जो दरखास्त अदालत में मुल्जमान के वकला यानी कि जहीर और शब्बीर के वकला ने दायर किया है, उसमें यह कहा है कि जो सैंपल्स या सिम्टम्स या जो टेस्ट है वो 48 आवर्स के बाद जो है वो जाया हो जाते हैं सारे सिम्टम्स, तो उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। तो अब अगर मेडिकल करवाया जाता है तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करने के अलावा, सिवाय उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने के अलावा मुबैना मुगविया के और कोई मकसद दिखाई नहीं देता। जिसके बाद अदालत ने एक फैसला लिखवाना शुरू किया और दूसरी तरफ से एक सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के पसीने छूटना शुरू हुए। वो बारहा ये इसरार करते रहे कि जज साहब जरा रुक जाइए, लेकिन जज साहब ने कहा कि ठीक है, हम इस केस में जो जितने भी मुद्दा आलियान हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अदालत ने यह फैसला लिखवाना शुरू किया कि अदालत इस एप्लीकेशन में जो कि जहीर और शब्बीर की जानिब से दायर की गई, इसमें मुद्दा आलियान को यानी कि फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रही है 5 सितंबर के लिए। और जो सेशन अदालत की जानिब से MLO का ऑर्डर है वो सस्पेंड कर दिया अदालत ने आइंदा हुक्मनामे यानी कि आइंदा समात तक के लिए, और कहा है कि जी उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि क्या सेशन अदालत और अब जो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसके माबैन क्या मुबैना मुगविया को ले जाकर कहीं मेडिकल तो नहीं हो गया। तो हमने ये पूछा है, जो मुल्जमान की जो लीगल टीम है और जराए हैं जो इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने कहा है कि उन्हें ये बात का इंतजार था कि क्या हाई कोर्ट कोई इस नौयत का फैसला कर सकती है या करेगी या नहीं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अभी तक ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। तो इस तरीके से मुबैना मुगविया का जो MLO है वो रोक दिया गया है और अब नहीं होने जा रहा। एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि जी इस केस में जो चालान सबमिट किया गया है सेशन अदालत के रूबरू, और सेशन अदालत ने उसमें 375 निकाल कर जो रेप का जो कानून है उसके तहत इस केस को अभी भी रखा है, इसको चैलेंज कर दिया गया है आज सिंध हाई कोर्ट में। इसी के साथ जहीर और शब्बीर की जमानत को भी चैलेंज कर दिया गया है। इसी के साथ जो मुबैना मुगविया का 164 नहीं लिया जा रहा और उसको एक बेजुबान बना दिया गया है, उसका ना मौकफ ना अदालत सुन रही है ना कोई इदारा मौजूद है, यानी कि उसके साथ शेल्टर होम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई उसको तंग कर रहा है, कोई उसके साथ ज्यादती हो रही है, किसी मुसीबत के अंदर है, कोई बीमारी लाहक हो चुकी है या जहनी तौर के ऊपर कोई दबाव है, इस सिलसिले में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि उसकी मामलत करता दिखाई दे रहा हो। यही वजह है कि गुज़िश्ता समात पर जो मुबैना मुगविया अदालत में पेश हुई जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो उसने बारहा कहा कि वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन जाहिर है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो कुछ भी इस केस में करता दिखाई दे रहा है, हम गुज़िश्ता 3 हफ्तों से चिल्ला कर कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में ऐसा कौन सा बदलाव आया है कि प्रोसिक्यूशन 360 डिग्री के ऊपर उन्होंने अपने मौकफ को तब्दील किया। आज भी यूं लगा कि शायद जैसे प्रोसिक्यूशन और जो मुद्दई मुकदमा है वो एक ही साथ और एक ही सफ में और सरगोशियां करते कमरा अदालत में नजर आए। तो हमने आपको 3 हफ्ते पहले बताया था कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकारी, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, और एक हिस्ट्री है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की कि ये कैसे चलते हैं, प्रोसिक्यूटर्स से काम उन पर दबाव डालकर कैसे करवाया जाता है। ये सब चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक बार कभी डिटेल के साथ डिस्कस होगा कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में होता क्या है, किस तरीके से तकर्रियां होती हैं, जो नहीं मानते उनके कहां कौन कौन से इलाकों में ट्रांसफर किए जाते हैं, और दबाव किस नौयत का जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर डाला जाता है। तो आज की ये ब्रेकिंग खबर थी, यानी कि इस ब्रेकिंग खबर के साथ ये है कि जो मिठाइयां 1 से 2 रोज के अंदर तकसीम की गई
उसके पैसे वसूल शायद मेरा ख्याल है मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को हुए या नहीं हुए, जो चमचागिरी के अंदर इंतहा तक पहुंच गए कि खुद मिठाइयों के डब्बे लेकर पहुंच गए। हालांकि कहा जाता है यूट्यूबर्स हों या सहाफ़ी हों, वो फरीक नहीं बना करते, जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अदालत के अंदर जो भी कुछ होता है वो बयान कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि कल या परसों या तरसों जब भी कोई पॉजिटिव खबर आई या मनफी खबर आई, तो आपको पता है कि हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की है। जश्न, मिठाइयां तकसीम और भगने डालना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करना, 60 साला बेवा खातून की तस्वीर लगाकर उसकी तज़हीक करना, अपनी माओं को भूल जाना, और इस जोम के अंदर, इस गरूर और तकब्बुर के अंदर कि शायद खुदा की पकड़ उनको उनकी नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि उनकी खाम ख्याली है। तो जो कुछ भी है, हकीकत आज खुलकर सामने आ रही है। तो अब 5 सितंबर की तारीख है, तो 5 सितंबर को जो कुछ भी होगा, यकीनी तौर पर लगी रहा है कि यह केस एक मरतबा फिर दोबारा सेशन अदालत से हाई कोर्ट आ गया है। अगर आप मेरे 2-2.5 महीने पहले की व्लॉग्स देखें तो मैंने ये कहा था कि अगर इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, यानी कि कोर्ट से बाहर सेटलमेंट ना हुई, तो फिर ये केस कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा। कभी एक फरीक खुश होगा, जैसे कि नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर देती है, सुप्रीम कोर्ट दूसरा, एक दिन एक फरीक मिठाइयां बांटता है, दूसरे दिन फरीक मिठाइयां बांटता है। तो चूंकि हमें कानून का पता है और 18 साल हो चुके हैं मुझे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो एक खदशे की बात है और एक खतरनाक बात यह है कि मुबैना मुग़विया के साथ शेल्टर होम में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। उसकी जहनी कैफियत क्या है, कोई दबाव डाल रहा है, क्या मामला है, कुछ किसी के इल्म में नहीं। और अफसोस तो यह है कि जिसकी कस्टडी के अंदर कस्टोडियन इस वक्त अदालतें हैं, वो भी उसका बयान, उसका मौक़िफ़ और उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या कहा जा सकता है? ये सिंध है और सिंध में आपका स्वागत है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। नई खोज और करंट अफेयर्स विद बिलाल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।